नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, जब भी हम व्यसन या नशे की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत कोई बहुत ही खराब सी तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में एडिक्शन यानी व्यसन का पूरा रूप ही बदल चुका है? ये अब सिर्फ कुछ केमिकल्स तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज का एडिक्शन एक बहुत ही छुपे हुए तरीके से हमारी जिंदगी में शामिल हो गया है। और जानते हैं ये क्या कर रहा है? ये हमारे अंदर के उस इमोशनल वॉइड या उस खालीपन को भर रहा है जिसके बारे में हम कभी खुलकर बात ही नहीं करते। तो चलिए, आज इस चर्चा में ये डिकोड करते हैं कि कैसे हमारी एक छोटी सी मासूम सी लगने वाली आदत कब एक खतरनाक ढलान बन जाती है। अब जरा इन दोनों तरह के एडिक्शंस में फर्क देखिए। जो हमारे पारंपरिक व्यसन हैं, जैसे सिगरेट, शराब या तंबाकू, इनको लेकर समाज में हमेशा से एक ठप्पा लगा हुआ है, एक स्टिग्मा है। मतलब सबको पता है कि ये नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न एडिक्शंस की बात करें, जैसे हमारा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग या फिर वो एनर्जी ड्रिंक्स, तो इन्हें तो हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है ना? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुके हैं। और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी चालाकी है। ये ऐसी चीजें हैं जो बिना कोई शोर मचाए बड़ी ही शांति से हमारी डेली रूटीन पर हावी हो जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता और वो स्क्रीन पर बिताया गया टाइम हमारी एक गहरी जरूरत बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि ये जो शब्द है व्यसन, इसका असल मतलब क्या है? दरअसल ये शब्द विपरीत आसन से निकला है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा काम या स्थिति जो हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के बिल्कुल उलट हो, यानी विपरीत हो। जब आप इस जड़ तक जाते हैं ना, तो एकदम साफ हो जाता है कि व्यसन शुरुआत से ही हमारी भलाई के खिलाफ काम कर रहा होता है। अब चाहे वो कोई नशीला पदार्थ हो या फिर घंटों तक फोन की स्क्रीन को घूरना, अगर वो आपकी नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल के खिलाफ है तो वो विपरीत आसन है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी ऐसी आदत जो हमारे दिमाग की शांति छीन ले, वो कभी भी हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती। अब देखिए, कोई भी इंसान रातों रात तो किसी चीज का आदी नहीं बन जाता, राइट? ये पूरा एक साइकोलॉजिकल सफर है जो मेनली 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है जिज्ञासा, मतलब कुछ नया ट्राई करने की इच्छा। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी प्रयोग करना। फिर धीरे धीरे ये जो प्रयोग है ना, ये एक बढ़ती हुई लालसा में बदल जाता है। और फाइनली ये एक बेकाबू आदत और जरूरत बन जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे उतर रहे हों। शुरुआत में तो ढलान बहुत नॉर्मल लगती है, लगता है कि हमारे कदम हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ढलान इतनी तेज हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद खुद को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बस यही वो खतरनाक ढलान है जिस पर आज का मॉडर्न एडिक्शन हमें ले जा रहा है। और इस पूरे सफर में एक सबसे खतरनाक पड़ाव है 13 से 16 साल की उम्र का डेंजर जोन। सच कहूं तो इस उम्र के युवा इन मॉडर्न एडिक्शंस का सबसे आसान शिकार होते हैं, क्योंकि इस एज में ना कुछ नया ट्राई करने का जो थ्रिल है, जो मजा है, वो एकदम पीक पर होता है। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स मिलना या फिर नए गेम्स में लेवल्स पार करना, स्टार्टिंग में ये सब बहुत एक्साइटिंग लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यह है कि एक बार इस ट्रैप में फंसने के बाद पीछे मुड़ने या खुद को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है, वो इस उम्र में ना के बराबर होती है। तो जो चीज शुरुआत में सिर्फ एक मजे के लिए शुरू की गई थी, उसके साइड इफेक्ट्स कई बार जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। अब सबसे अजीब बात तो ये है कि हमारा समाज खुद इन खतरनाक आदतों को बहुत ही नॉर्मल बना देता है। उदाहरण के लिए वीकेंड कल्चर को ही ले लीजिए। इसके नाम पर किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन करना या कंट्रोल खो देना आजकल बिल्कुल कूल माना जाता है। इसी तरह आपने मी टाइम के बारे में तो सुना ही होगा। खुद के लिए वक्त निकालना अच्छी बात है, लेकिन अक्सर इसके नाम पर लोग डिजिटल दुनिया में आइसोलेट हो जाते हैं और अपनी असल जिंदगी से भागने लगते हैं। और सोशल मीडिया की वो एंडलेस स्क्रॉलिंग, उसे तो हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि वो अब हमें कोई एडिक्शन लगती ही नहीं। हमारे समाज की ये जो नए ट्रेंड्स हैं ना, ये असल में इन एडिक्शंस के पीछे छिपे भारी रिस्क को एक बहुत ही अट्रैक्टिव मास्क के पीछे छुपा देते हैं। जरा इस एक लाइन पे गौर कीजिएगा। फेसबुक पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन असल में मिलने के लिए कोई नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की लाइफ की एक बहुत ही कड़वी और चुभने वाली सच्चाई है। उन चमकती हुई स्क्रीन्स के ठीक पीछे एक बहुत ही गहरा और एकदम खामोश अकेलापन छुपा हुआ है। हमारी डिजिटल दुनिया में भले ही हमारे हजारों कनेक्शंस हों, लेकिन जो रियल ह्यूमन टच होता है, जो असली बातचीत होती है, उसकी आज बहुत बड़ी कमी है। और पता है, इसी खालीपन को, इसी इमोशनल वॉइड को भरने के लिए हम सब इन मॉडर्न एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं।
ये हमारे आज के समाज का एक बहुत ही साफ आईना है। ये जो खालीपन है, ये कैसे समय के साथ एक बेकाबू जरूरत बन जाता है, जरा इसकी टाइमलाइन समझिए। डे 1, पहले दिन जो चीज सिर्फ एक मजे के लिए या कैजुअल फन के तौर पर शुरू होती है, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी चाहत या लालसा में बदल जाती है। फिर जब 6 महीने बीतते हैं तो वही शौक आपकी डेली हैबिट बन चुका होता है, और देखते ही देखते जब 1 साल पूरा होता है तो वो टाइम पास एक ऐसी पक्की जरूरत बन जाता है कि उसके बिना आपको अपना दिन बिताना ही मुश्किल लगने लगता है। ये टाइमलाइन हमें चीख चीख कर बताती है कि कैसे एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल बैसाखी बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस लूप में ही फंसे रहेंगे? इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? खैर, कंट्रोल वापस पाने के 3 बहुत ही सॉलिड तरीके हैं। पहला, खुद को समझना और अपनी डेली आदतों को लेकर अवेयर होना। आपको ये नोटिस करना होगा कि आपका कितना वक्त स्क्रीन पर जा रहा है। दूसरा तरीका है ओपन कम्युनिकेशन, यानी अपने पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्तों के साथ बिना किसी झिझक के खुलकर बात करना। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव खोजना। उस खालीपन को डिजिटल दुनिया से भरने की बजाय रियल वर्ल्ड में जाइए, स्पोर्ट्स खेलिए, आर्ट ट्राई कीजिए या फिर कोई अच्छी किताब पढ़िए। ये वो छोटे लेकिन मजबूत कदम हैं जो आपकी भटकी हुई एनर्जी को वापस सही ट्रैक पर ला सकते हैं। एक बात हमें आज ही तय करनी होगी, इस खालीपन को नॉर्मल मानना अब हमें बंद करना ही होगा। अगर कोई डिजिटल एडिक्शन का शिकार है तो इसे सिर्फ उस इंसान की पर्सनल फेलियर या कमजोरी मान लेना हमारी बहुत बड़ी भूल है। देखिए, ये एक पूरी सोसाइटी का इशू है। हमारी दुनिया आज जिस तरह से चल रही है ना, ये उसी का एक सीधा सीधा रिजल्ट है। इसलिए ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम इस डिजिटल शोरगुल से बाहर निकलें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां असली बातचीत और सच्चे रिश्तों के लिए जगह हो। सच में अब इस प्रॉब्लम को मिलकर सुलझाने का वक्त आ गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज अपने अंदर के उस इमोशनल खालीपन को भरने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो एक चमकती हुई स्क्रीन है, कोई वीडियो गेम है, या सोशल मीडिया की वो फेक दुनिया? जरा सोचिएगा। ये आपको तय करना है कि उस खालीपन को डिजिटल शोर से भरना है या फिर कुछ असली, पॉजिटिव और मीनिंगफुल इंसानी रिश्तों से। आपका ये एक चुनाव आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। मॉडर्न एडिक्शन के इस बेहद जरूरी विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि वो भी इस छिपी हुई ढलान से बच सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।